प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का एक वीडियो आप लोग के सामने पहले से दे दिए हैं, दूसरा वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। इस वैद्युत चालन में हम लोग अनुगमन वेग पढ़ लिए थे, धारा घनत्व पढ़ लिए थे, धारा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बताने से पहले ये हेडिंग भी है ओम का नियम। पहले मैं ओम का नियम बताना चाहूँगा कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। अर्थात जैसे यहाँ देखिए, यानी कि V समानुपाती I तो V बराबर IR। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है और ओम द्वारा इस नियतांक को रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि यहाँ से परिभाषा दे सकते हो कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। R बराबर V बटा में I। ठीक है, तो यहाँ से आप यह जानते रहिएगा कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित होता है तो उसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है और स्थापित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को, रेशियो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा हेडिंग है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता का एक लाइन में परिभाषा याद रखिए कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी कि यदि वैद्युत प्रतिरोध R है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1 बटा में R, और ये R रेजिस्टेंस जो है इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वोल्ट प्रति सेकंड, नहीं सॉरी, वोल्ट प्रति सेकंड नहीं, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो है ओम के क्या होगा? बराबर होगा। तो जब आपको रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्लियर होगा तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, यानी व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि 1 बटा में R की वैद्युत चालकता हो गया। तो जब इसका मात्रक ओम होगा तो इसका मात्रक ओम का पावर -1, यानी ओम इनवर्स, और या महो, और ये इसका बीवी सूत्र होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैद्युत चालकता को आप लोग जब वीडियो को देखिएगा उस समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिफिनेशन भी कठिन नहीं है, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। ओम के नियम में आ जाइए। ओम के नियम में तो बच्चे ओम के नियम आपको बता दिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, अर्थात V बटा में I इक्वल टू नियतांक। ये ओम का नियम है, और ओम के नियम को अनुगमन वेग की सहायता से सत्यापन करना होता है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप सत्यापन करोगे, या अभी सत्यापन बता रहे हैं, तो अगला टॉपिक आपको बताकर इसको मिटाकर बताएंगे। ठीक ना? तो ओम का नियम बता दिए, ये हेडिंग छूट रहा है, अभी बता रहे हैं। अगला चल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, तो इसका होता है कि रो बराबर E बटा में J। E को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J को कहते हैं धारा घनत्व। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को रो कहते हैं, और रो को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसके बाद जब आप विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा याद रख लोगे तो इससे रिलेटेड है विशिष्ट चालकता, कि जैसे प्रतिरोध को वैद्युत प्रतिरोध याद कर लिए तो वैद्युत चालकता को कहे कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। वैसे ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध याद कर लेंगे तो हमने कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा से।
तो 1/रो, और रो का मात्रक देख रहे हो कि ओम मीटर, इसको कहते कह सकते हो कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक बच्चे, आपको इस वीडियो में मेरा यह प्रयास है कि 2 वीडियो में आपका पूरा थियरी कंप्लीट कर दिया जाए। पहला वीडियो देते हैं, दूसरा वीडियो आज अपलोड करेंगे। तो ये वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का मतलब एनर्जी। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा हो तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो इस ऊर्जा की गणना के लिए एक फार्मूला है जो कि आप 10th में पढ़े थे, W बराबर VIT। फिर यहाँ से यह VIT ये देख रहे हैं बना है I2RT, यानी कि V बराबर क्या होता है IR। तो उस I VI जब गुणा होगा तो I2 क्या हो जाएगा RT हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से I को हटा देंगे, I बराबर हो जाएगा V बटा में R। ऐसे ही करके कहीं भी वैद्युत ऊर्जा की गणना होगी तो आप यही 3 फार्मूला का यूज करके आप वैद्युत ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब तुम ऊर्जा निकाल लोगे तो ये जानते हो कि जूल द्वारा ऊर्जा और कैलोरी में संबंध स्थापित किया गया था। 1 कैलोरी ऊष्मा यदि खर्च होगी तो उसके द्वारा 4.2 जूल कार्य किया जाएगा, या 4.1। 8 को आदमी छोड़ता है तो 5 से ज्यादा या 5 के बराबर होता है तो पुनः उसको उसमें ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रह गया इसका ऊष्मा का, कि जब तुम W का फार्मूला याद कर लोगे तो सभी फार्मूला में 4.2 से आप डिवाइड कर दो, 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपको बदल जाएगा हीट में, ये आपकी क्या कहलाएगी, ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक आपको लेकर चल रहे हैं वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। जैसे कि हम लोग वैद्युत शक्ति हम लोग कहते हैं कि कार्य करने की दर को, उसी तरह से यहाँ पर कहेंगे वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को, वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W/T, W/T। और यहाँ देख रहे हो W बराबर होता है VIT, तो VIT बटा T, तो T से T कट जाएगा VI। यानी कोई भी वैद्युत सामर्थ्य की बात आएगी तो आप ये फार्मूला लगा दोगे परिस्थिति के अनुसार सवाल का, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको पता होगा कि सर्वप्रथम मान लिखा जाता है। मान के द्वारा ही पता चलेगा कि ये 1 2 3 4 फार्मूला है, तो 4 फार्मूला में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा आप फार्मूला का अप्लाई कर लोगे और इसके द्वारा आपको वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर की गणना हो जाएगी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, जो हम लोग अपने घरों में बिजली खर्च करते हैं, जो हम लोग अपने घरों में बिजली खर्च करते हैं, तो जब बिल लेने वाला आता है तो मीटर का रीडिंग करता है, तो मीटर का रीडिंग करता है, तो मीटर का रीडिंग करके यूनिट में बताता है। और सरकार द्वारा ये निर्धारित होता है कि 1 यूनिट का हम खर्च कितना लेंगे, तो जितना का लेता है उसमें पैसा से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो आप लोग यूनिटों की संख्या निकालने का फार्मूला ये जानते रहिए, ये कि वाट गुणते घंटा गुणते दिन गुणते उपकरण की संख्या बटाने का, यानी कि जिस उपकरण को तुम लोग प्रयोग कर रहे हो कितने वाट का है, कितने दिन कर रहे हो, कितने घंटा कर रहे हो, और बल्ब जला रहे हो तो कितना बल्ब है, कितना फ्रिज है, कितना AC है, जो जितनी भी संख्या होगी उसको आप यहाँ पर रख दोगे उपकरण की संख्या में और 1000 से भाग दे दोगे। और जब 1000 से भाग दे दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा यूनिटों की संख्या। और इसके बाद 1 यूनिट का खर्च आपको पता रहेगा, 1 यूनिट का खर्च आपको पता रहेगा। 1 यूनिट का खर्च जब पता रहेगा इसलिए जितना यूनिट आएगा उसमें आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपको निकल जाएगा यूनिटों की संख्या। ये बहुविकल्पी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल। एक और बात जानते रहना कि जैसे वैद्युत मोटर जो होता है उसका मात्रक पूछा जाए तो आप कहते हो कि HP, क्या कहते हो, HP। तो ये भी याद रखना, ये भी हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि 1 HP बराबर याद रखना 746 वाट। ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है,
1 HP बराबर तो कहना कि 746 वाट और 1 किलोवाट घंटा बराबर तो कहिएगा कि 3.6 गुणित 10 के पावर 6। ठीक है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको चर्चा कर दें कि ओम के नियम का सत्यापन आप अनुगमन वेग की सहायता से कैसे करोगे। ठीक ना। तो केवल इसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, बाकी तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि कौन चीज क्या है। ठीक ना। तो देखो क्या होता है और आप इसको ध्यान से पढ़ जाइएगा। इसके बाद एक वीडियो और देंगे जिसमें न्यूमेरिकल की चर्चा होगी। ठीक है ना। आपको अनुगमन वेग से इसको सत्यापन करना है। तो अनुगमन वेग से सत्यापन करना है तो अनुगमन वेग से धारा का मान ये जानते हैं कि फार्मूला होता है कि I बराबर NE/VD। NE/VD इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको पता है कि इसकी सहायता से हम जब I निकालते हैं तो I बराबर फार्मूला क्या होता है NE/VD। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लोगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर एक फार्मूला तुम लोग पढ़े हो कि E बराबर V/L, V बटा में L। I बराबर NE/VD और E बराबर होता है V बटा में L। क्योंकि जब आप फोर्स लगाओगे तो एक पढ़े हो कूलाम के नियम में कि कूलाम के नियम में बल के संदर्भ में ये फार्मूला दिया था कि F बराबर QE। तो जब F बराबर QE तो यहाँ पर Q की जगह पर हम रख दे रहे हैं E और इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसके जगह पर रख दे रहे हैं V बटा में L। ये F यानी कि F बराबर आ गया क्या आपका आ गया F बराबर आ गया EV बटा के L। क्या आ गया EV बटा के L। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप बल लगाए हो, जब बल लगा है F क्या है फोर्स है। जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा निश्चित है कि आवेश के नेचर के अनुसार फोर्स लगाया जाता है। तो जब फोर्स लगाया जाएगा तो निश्चित है कि उसके वेग में परिवर्तन होगा और वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन को जब त्वरण कहते हैं तो हम जानते हैं ये न्यूटन के द्वारा कि ये फार्मूला दिया गया था कि F बराबर m में तो A बराबर F बटा में m। A बराबर F बटा में m या A बराबर F का मान आप निकाले हो EV बटा में L और बटा में m तो E हो जाएगा आपका क्या EV बटा में LM। केवल आपको मैथमेटिकल बात बता रहे हैं, बाकी आप लिखने वाला करते रहोगे और यदि दिक्कत होगा नोट्स की जरूरत होगी तो आप अपने अनुसार कहोगे तो फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसके बाद इसको अनुगमन वेग से सिद्ध करना है। तो अनुगमन वेग से सिद्ध करना है तो एक फार्मूला और आपको बता दिए हैं कि VD बराबर A टाउ। VD बराबर A टाउ, लेकिन टाउ को आप यहाँ पर क्या समझते रहोगे श्रांति काल। इसमें आप समझते रहोगे कि जो टाउ है वो क्या है श्रांति काल है। तो VD बराबर A टाउ तो यहाँ से A का यदि मान रख देते हो, यहाँ से A का मान रख देते हो तो VD बराबर क्या हो जाएगा A का मान है कि EV बटा में LM और इंटू टाउ। यह भी बच्चा एक रिलेशन बन गया कि VD बराबर EV टाउ और बटा में क्या LM। इस रिलेशन को कहेंगे अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध। अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि VD बराबर EV टाउ बटा में क्या LM। अब क्या करोगे कि तुमको तो मूलतः ओम का नियम सत्यापन करना है और ओम का नियम सुन लिए कि ओम का नियम होता है V बराबर क्या होता है I R। तो आप क्या करोगे
कि यहाँ पर बता दे रहे हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा कैसे होगा कि समीकरण 1 का सहायता लेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है कि आई बराबर NE VD, तो VD के जगह पर हो जाएगा क्या EV टाउ और बटा में LM हो जाएगा, EV टाउ बटा में LM। अब क्या करेंगे आप कि ओम का नियम है कि V बटा में I बराबर है, तो एक काम किया जाए कि I बराबर NE स्क्वायर A, NE स्क्वायर A, NE स्क्वायर हो गया, NE स्क्वायर A टाउ इंटू V अब बटा में क्या LM भैया। अब यहां से क्या करो कि LM अब बटा में NE स्क्वायर टाउ A बराबर आपको बच गया V बटा, और यहाँ पर क्या कर देंगे I, V बटा में I। अब क्या किया जाएगा कि हम ये जानते हैं कि ओम का नियम बताया गया था कि V बटा में I इक्वल टू क्या बताया गया था, R बताया गया था। तो इसको हम ये एक निश्चित टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट हो जाता है, तो जब ये कांस्टेंट हो जाता है, ओम का नियम में ही कहा गया था कि V बटा में I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बटा में I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी कॉन्स्टेंट को हम लोग ओम के द्वारा दिया गया था, इसके बराबर होता है R के बराबर होता है। तो बच्चा ये हो गया ओम के नियम का सत्यापन। पुनः एक बार देख लीजिए, परीक्षा में कहता है कि ओम का नियम क्या है और अनुगमन वेग की सहायता से इसका सत्यापन करिए। तो आप याद रखना कि I बराबर होता है NE VD अनुगमन वेग के संबंध में। इसके बाद E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित कण जब वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो E बराबर फॉर्मूला होता है V/L, यहाँ की V विभवांतर है और L लंबाई है, और F बराबर होता है QV। यहाँ से E को रिप्लेस कर दिए इसके द्वारा, तो V/L, तो F बराबर हो गया V/L। जब निश्चित है कि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन होगा ही, त्वरण होगा ही, तो F बराबर M है, तो A बराबर F बटा में M। यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, A बराबर हो जाएगा V बटा में LM। एक फार्मूला ये होता है VD बराबर A टाउ, यहाँ से VD का मान कंफर्म कर दिए, और जब VD का मान कंफर्म कर दिए तो फिर VD के मान को यहाँ पर रिप्लेस, VD के मान को रखेंगे, तो VD के मान को रखेंगे तो इतना मान को रख दिए। अब हमारे दिमाग में है कि हमको V बटा में I, तो V बटा में I बराबर इतना हो गया, और जब इतना हो गया इसको एक नियतांक मान लेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि V बटा में I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट, और ये वाला क्वेश्चन आपके लाइन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रतिरोध को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ना था 10th में, 12th में भी था, लेकिन आउट कर दिया गया है कि 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें उसको हटा दिया गया है। एक वर्णकोड पढ़ना था, वर्णकोड भी हटा दिया है। तो ठीक है, हम देखेंगे तो न्यूमेरिकल वाले में आप लोग को थोड़ा बहुत बता देंगे, नहीं तो फिर आप इतना तैयारी कर जाइएगा, इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। जो दिक्कत हो कमेंट द्वारा आप लोग करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जय हिंद।